अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में आप लोगों को शेंगन के कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका आप लोगों ने गलती से भी वीज़ा अप्लाई नहीं करना, वरना आपको 100% रिजेक्शन मिलेगा। अगर आप आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है या फिर बांग्लादेश का पासपोर्ट है, तो इन कंट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मोस्टली हमारे माइंड में ये होता है कि जा तो हम फ्रांस रहे होते या जर्मनी रहे होते, चेक रिपब्लिक, इन कंट्रीज़ जा रहे होते, लेकिन चूँकि या तो ये दिल में लगा रहता है कि यार यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, या फिर जो मेन एक रीज़न है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो आपको नेक्स्ट 2-3 महीने में 4 महीने में जर्मनी या फ्रांस का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तो आपको लगता है कि यार ये दूसरी कंट्री है, इसका अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद मिल रहा है, ये अपॉइंटमेंट लो और इस कंट्री का वीज़ा मुझे मिल जाएगा। और फिर चूँकि शेंजन कंट्री का किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आप फिर ये 35, 36, 37 जितनी भी कंट्री सब में घूम सकते हो। तो चलो फिर मैं उधर चले जाऊँगा, जो कि बिल्कुल सही है। लोग इस तरह ही करते हैं, एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं, फिर बाकी सारा यूरोप घूमते रहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में, इस जल्दबाजी के चक्कर में या फिर जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने के चक्कर में ये तीन जो कंट्रीज़ है ये अवॉइड करो, वरना आपका रिजेक्शन 100% है। इसमें नंबर 1 पे जो कंट्री है वो है स्लोवाकिया का वीज़ा जो है ना, ये 100% इसको अवॉइड करो, इसको अप्लाई मत करो एज ए पाकिस्तानी। चाहे आप दुबई में हो, चाहे गल्फ की किसी कंट्री में हो या पाकिस्तान में हो, इस कंट्री को अवॉइड करो, इसमें अप्लाई मत करो, क्योंकि इन्होंने क्लियरली अपने रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे। और यहीं पर एक्चुअली प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप अच्छी तरह रिक्वायरमेंट से रीड ना करो, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, पाकिस्तान कंट्री का नाम लिखा हुआ है, बांग्लादेश का लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ईरान, किंगडम ऑफ मोरक्को, वियतनाम, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये 5 मुबारक कंट्रीज जो है, इनको हम वीज़ा नहीं देंगे अनलेस इनके पास कोई इन्विटेशन लेटर हो, जो कि नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर हो किसी भी स्लोवेकियन से की तरफ से, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ जाता है? प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है कि जब आप यूएफएस में अपॉइंटमेंट लेते हो, तो वहाँ आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेते वक्त वो आपको मना नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट आप अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान सेलेक्ट कर दो, वहाँ पर आपको स्टॉप नहीं करेंगे कि भाई आपका तो वीज़ा नहीं लगेगा, आपके पास इन्विटेशन लेटर है या नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन जब आप यूएफएस ऑफिस में फिर चले जाते हो, तो इन्विटेशन लेटर मांग लेते हैं। आप बोलोगे यार इन्विटेशन लेटर तो नहीं है, तो बोलेंगे टाटा बाय बाय, हम आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये रीज़न है। और ये मेरे क्लोज एक दोस्त थे, उसके साथ ये वाक़या आ गया। उसने अपॉइंटमेंट लिया, उसका 10 दिन में अपॉइंटमेंट मिल रहा था, बाकी सारी कंट्रीज़ का 3-3 महीने बाद अपॉइंटमेंट्स मिल रहे थे, तो उसने इसका अपॉइंटमेंट ले लिया, खुशी खुशी चला गया, उसका वीज़ा नहीं लगा। ये तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, इंडिया का बाय द वे इसमें नाम नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए एक और प्रॉब्लम है, उनको भी स्लोवाकिया का अवॉइड ही करना चाहिए। वो इसलिए कि मेरा एक ऑफिस का एक कलीग है, उसने स्लोवाकिया का वीज़ा अप्लाई किया, एज ए इंडियन है, और उसको मिल भी गया, वो शेंगन वीज़ा मिल गया उसको, लेकिन वो नहीं गया। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि दुबई से, गल्फ़ की किसी भी कंट्री से स्लोवाकिया कोई डायरेक्ट फ़्लाइट जाता ही नहीं। डायरेक्ट फ़्लाइट जाता है, लेकिन आपको पता हो कितने का होता है? एक 11,000 दिरहम का दिख रहा है मुझे, जो कि इसमें भी 3 स्टॉप्स है, और एक जो है 3,000 का दिख रहा है, जो कि 13 घंटे का फ़्लाइट है, और उसमें भी 2 स्टॉप्स है। तो अगर आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट चाहिए तो आपको 5, 6, 7,000, 8,000, 10,000 तक ये इतने का मिलेगा। और नॉन स्टॉप नॉर्मली होता ही नहीं है, दुबई से कोई फ़्लाइट है ही नहीं स्लोवाकिया का। तो ये देख के उसको उस टाइम पे मुझे याद मिल रहा था 5,500-6,000 दिरहम में उसको फ़्लाइट मिल रहा था, वो भी 1-2 स्टॉप के साथ। मैंने कहा यार अब मैं नहीं जाऊँगा, इतने 5,000-6,000 दिरहम इस पर लगाऊंगा। तो ये रीज़न होता है स्लोवाकिया वीज़ा का। खुशी बंदा ले लेते कि अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वीज़ा ले लेते, लेकिन अवॉइड इसको करो क्योंकि महंगा पड़ता है ये बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है स्लोवेनिया। उसको भी एज ए पाकिस्तानी इंडियन आप लोग इस कंट्री को अवॉइड करो। और उसका रीज़न ये नहीं कि वो उनको इन्विटेशन लेटर चाहिए, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स में इस तरह कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन अगेन मसला वो ये कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स उसके बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो इसमें जाओ, नहीं तो इन दोनों कंट्रीज़ को अवॉइड करो। अगर आप किसी और कंट्री में बाय द वे, आप तुर्की में हो या फिर किसी और कंट्री में हो, वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल सकता है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं खुद दुबई में हूँ, ये मैं गल्फ़ का और पाकिस्तान से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से भी अगर आप अप्लाई करोगे शायद मिल जाएगा आपको, तो आपको गल्फ़ से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तीसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है आप लोगों की फेवरेट कंट्री नॉर्वे। इसको भी अवॉइड करो। नॉर्वे का भी वीज़ा आप लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और इसका रीज़न है क्लियरली यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तानी हो, यहाँ पर अगर आप आओगे, इनके बाय द वे यूएफएस वाले ही इनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोग को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने फिर यूएफएस में इसका नंबर वो आईडी साथ में अटैच करनी होती है, फाइल अटैच करना होता है।
तो जब आप इनके ये UDI.NO के वेबसाइट पे आओगे, ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पे आओगे, यहाँ पर आप बताते हो कि वो एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं या उसके कंट्री के बेस पे आप लोग को बताते हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया और मैंने बता दिया कि मैं विज़िट के लिए जाना चाहता हूँ। फिर विज़िट के अंदर भी वो अंदर पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा मतलब इसमें भी चूज़ करो कि आप पेरेंट और चिल्ड्रन को मिलना चाहते हो, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, आपका वहाँ पर कुछ भी नहीं है। नॉर्मली हम जाएंगे विज़िट के लिए, ये है कहाँ, टूरिज़म और विज़िट नॉर्वे फॉर अदर रीज़न, ये सेलेक्ट करोगे तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स बताएंगे भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपने यहाँ तक रीड किया तो आप बोलोगे यार सारी चीज़ें तो मेरे पास पूरे हैं, ये तो मैं कर लूँगा। लेकिन अगर आप एंड तक आओगे कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है योर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वीज़ा, के कितने % चांसेस है आपको वीज़ा मिलेगा, और यहाँ पर आप छोटा सा ये रीड करो, इफ़ यू प्लान टू विजिट नॉर्वे एज अ टूरिस्ट यू विल नॉर्मली नॉट बी ग्रांटेड अ वीज़ा। ये पॉइंट उन्होंने बहुत नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हो नॉर्वे के लिए, सिर्फ आपका पर्पस टूरिज्म है, हम आपको वीज़ा देंगे ही नहीं। फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यू कैन नेवर द लेस टू बी ग्रांटेड अ वीज़ा ऑफ यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। ये पहले वाले पॉइंट की नफ़ी कर रहे हैं इस चीज़ के साथ कि अगर आपकी कंट्री के साथ, अपनी जहाँ जिस कंट्री में आप रहते हो या आपकी जो होम कंट्री है वहाँ पर आपके टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको टूरिज़म वीज़ा मिल जाएगा। तो अब मेरे जितने टाइज स्ट्रॉन्ग है उसके बेस पे तो मुझे नहीं मिला, मेरा रिजेक्ट हुआ है बाय द वे लास्ट ईयर। और इन्होंने एक रीज़न मेरे रिजेक्शन में ये भी लिखा था कि आपकी जो होम कंट्री है उसके हालात जो है ना स्टेबल नहीं है, ये पॉलिटिकल, ये क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ था। तो इसके बेसिस पे हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। उनको लग रहा था कि भाई कंट्री के हालात सही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा था लास्ट ईयर, ये इमरान खान और ये सारा सीन हो रहा था। तो कह रहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो, सब भाग रहे होंगे, ये भी आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 कंट्रीज़ है, इनके वीज़े आप अवॉइड ही करो। तो उसके अलावा आप जर्मनी का अप्लाई कर सकते हो, चांसेस बहुत होते हैं। जर्मनी, फ्रांस, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, जर्मनी, फ्रांस और चेक रिपब्लिक हो गया, और स्पेन हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन सब की जब आप अप्लाई कर तो इसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर आपको वीज़ा मिल सकता है। जितने भी है स्विट्ज़रलैंड, इसके आपको चांसेस होते ही वो मिल सकता है। वो आपको जेन्युइन रीज़न देंगे रिजेक्शन के, बट यहाँ तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ कि भाई हम देंगे ही नहीं, तो फिर क्यों अप्लाई करना है, इस पर अपॉइंटमेंट के चक्कर में मत पड़ो। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूंगा। मुझे जर्मनी का वीज़ा जो मिला था, मैंने बाय द वे शेयर किया भी था, लेकिन अभी 2024 अपडेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों का ध्यान में रखना है अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड में रखो और आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे अपने दुआ में याद रखो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।